9 साल के मासूम ओवैस की कचिया से गला रेत कर की गई निर्मम हत्या की वजह क्या सिर्फ एक तरफा प्यार है? क्या ऐसे लोगों को एक सब समाज में रहने का कोई अधिकार है? क्या ऐसे परिवार को समाज के नाम पर एक बदनुमा दाग नहीं माना जाएगा? क्या ऐसी मानसिकता वाले लोगों के घरों को, कानून को बुलडोजर से जमींदोज नहीं कर देना चाहिए? हम देखकर कातिल साद ने न सिर्फ एक हंसता खेलता परिवार को तबाह और बर्बाद किया, बल्कि उसने पूरे सीटानाबाद को झकझोर कर रख दिया। दुनिया भर में पूरे सीटानाबाद को शर्मसार करने का काम किया है। क्या उस पठान टोला में एक भी मर्द ऐसा नहीं था तो पास एक हैवान, एक 9 साल के मासूम फरिश्ते ओवैस का कचिया से गला रेत रहा और खुद को अशरफुल मखलूकात यानी कुदरत के तमाम मखलूकों से सबसे अव्वल माने जाने वाले इंसान तमाशबीन बने रहे। यहाँ भी ना सिर्फ एक 9 साल के मासूम फरिश्ते ओवैस का गला रेता जा रहा था, बल्कि वो हैवान पूरी इंसानियत का गला रेत रहा था और साथ ही पूरे पठान टोला के लोगों की मर्दानगी को ललकार रहा है। बावजूद इसके पठान टोला के लोगों की मर्दानगी द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। बिहार के सहरसा जिला के सीटानाबाद पठान टोला में विगत 12 अप्रैल को 9 साल के मासूम ओवैस की कचिया से गला रेत कर की गई निर्मम हत्या की वजह क्या सिर्फ एक तरफा प्यार है, या फिर कातिल साद और उसके परिवार का असल मकसद मासूम ओवैस के पिता जियाउद्दीन को उसके केवाला वाली जमीन को हड़पना था? यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि पीड़ित परिवार से हर पहलू पर बात करने से पता चलता है कि यह सिर्फ एक तरफा प्यार का मामला नहीं है, बल्कि इस मामले की बुनियाद, उसकी जड़ें जमीनी विवाद भी है जो काफी वर्षों से चला आ रहा है। हालांकि यह जांच का विषय है और पुलिस को भी इस दिशा में तहकीकात करने की जरूरत है। हमने जो ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा और सुना और महसूस किया, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह सिर्फ एक तरफा प्यार का मामला नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें जमीनी विवाद भी है और वहीं से दोनों पड़ोसी के बीच में विवाद का सिलसिला शुरू होता है। यहाँ ये बात सोचने की जरूरत है कि अगर सच में कातिल साद अपने पड़ोसी जियाउद्दीन की बेटी से मोहब्बत करता था तो समाज में पंचायत बैठाकर या कातिल साद के पिता मुजाहिद खुद से जियाउद्दीन से बात कर उनसे उनकी लड़की का हाथ नहीं मांग सकता था? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या यह मामला इस ओर इशारा नहीं करता है कि पूरे प्लानिंग के तहत कातिल साद के पिता मुजाहिद अपने छिछोरे बेटे को एक तरफ अपने पड़ोसी जियाउद्दीन की बेटी के पीछे लगाकर उसे राह चलते परेशान करने की छूट दे रखा था और दूसरी तरफ खुद अपने पड़ोसी जियाउद्दीन की जमीन को हड़पने की तरह तरह के हथकंडे अपना रहा था, ताकि अपने पड़ोसी जियाउद्दीन को चारों तरफ से यानी मानसिक और आर्थिक क्षति पहुंचाकर इतना परेशान कर दिया जाए कि वो अपना घर और संपत्ति छोड़कर यानी उसे औने पौने में बेचकर भाग जाए और वो उसकी संपत्ति आसानी से हड़प ले। और पीड़ित परिवार के बयान के अनुसार यह बातें भी सामने आ रही है कि अपने पूरे परिवार के सामने कातिल साद ने मासूम ओवैस की गला रेत कर हत्या कर डाला और फिर उसके घर में घुसकर मासूम ओवैस की बहन पर भी कातिलाना हमला किया। इससे क्या यह जाहिर नहीं होता है कि इस घटना को पूरे परिवार ने एक सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दिया है? अगर इसमें सच्चाई है तो क्या सजा का हकदार और बेरहम कातिल सिर्फ साद ही है, या फिर कातिल साद का पिता, उसका मामा और भाई भी इस सजा का बराबर का हकदार है? अगर ये सही है तो क्या ऐसे लोगों को एक सब समाज में रहने का कोई अधिकार है? अगर ये सही है तो क्या ऐसे परिवार को समाज के नाम पर एक बदनुमा दाग नहीं माना जाएगा? क्या ऐसी हैवानियत वाली सोच रखने वाले लोग उस पूरे समाज के लिए खतरा नहीं है?
क्या ऐसी मानसिकता वाले लोगों के घरों को, कानून को बुलडोजर से जमींदोज नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि इसकी क्या गारंटी है कि ऐसी सोच रखने वाले लोग भविष्य में उसी समाज के अन्य शरीफ लोगों के बच्चे और परिवार के साथ इसी तरह की रूह कपा देने वाली घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। निश्चित तौर पर इन पहलुओं पर भी कानून को सोचने की जरूरत है और तहकीकात करने की जरूरत है, क्योंकि 1 साल पहले पूरे समाज के गण्यमान्य लोगों के सामने पंचनामा बनाकर हैवानियत वाली सोच रखने वाला कातिल साद के परिवार वालों ने हैवान साद को जेल जाने से बचाया था और भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराने के आश्वासन और वादे के बाद ही उसे बख्शा गया था। लेकिन एक साथ बात क्या हुआ, कातिल साद ने अपने ही समाज के उन तमाम गणमान्य व्यक्तियों के उन वचनों को जो मासूम ओवैस के पिता जियाउद्दीन को पंचायत में बैठे तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने दिया था, उन वचनों को पूरा समझकर उन गणमान्य व्यक्तियों के वचन के साथ साथ उनकी इज्जत को भी ताक पर रखकर कातिल साद ने हैवानियत का ऐसा नंगा नाच किया कि उस घटना से समाज और कानून के साथ साथ आज पूरी इंसानियत का सर शर्म से झुक गया है। ऐसी स्थिति में कानून को ही इस मामले में ऐसी सख्ती दिखाने की जरूरत है जिसे एक नजीर के तौर पर हमेशा देखा जाए। ऐसे लोगों को कानून न सिर्फ फांसी की सजा दिलवाने की दिशा में कार्रवाई करे, बल्कि उसके साथ साथ पूरे समाज के लिए खतरा और नासून बन चुका कातिल साद के घर को भी बुलडोज कर हैवानियत वाली सोच रखने वाले लोगों को ताउम्र याद रखने वाला सबक भी दे, ताकि फिर कोई कातिल साद जैसा हैवान एक सभ्य समाज में पैदा ना हो सके और हैवानियत वाली सोच रखने वाले लोग इस तरह की घटना को अंजाम देने से डरे, ताकि समाज के बेबस, लाचार और शरीफ इंसान भी सुकून के साथ जी सके और उनके बच्चे भयमुक्त माहौल में अपनी पढ़ाई कर सके। इस मामले में सीटनाबाद के जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि वो सामाजिक स्तर पर पहल कर अपने समाज में पनप रहे ऐसे हैवानों पर लगाम लगावे और अपने समाज के माहौल को अपराध मुक्त, नशा मुक्त और हैवान मुक्त बनाने की दिशा में एक कारगर पहल करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटना फिर से ना हो। क्योंकि ऐसी घटना को अंजाम देकर कातिल साद ने न सिर्फ एक हंसता खेलता परिवार को तबाह और बर्बाद किया, बल्कि उसने पूरे सीटानाबाद को झकझोर कर रख दिया है। दुनिया भर में पूरे सीटानाबाद को शर्मसार करने का काम किया है। ये ना भूले सीटानाबाद पठान टोला के लोग कि इस घटना के बारे में जिसने भी सुना, उनके जुबान से सबसे पहले अगर कोई बात निकलती है तो वो ये है कि क्या उस पठान टोला में एक भी ऐसा मर्द नहीं था जो उस हैवान से उस मासूम फरिश्ते की हिफाजत कर सकता था। क्या पठान टोला सिर्फ नाम का पठान टोला है? वहां एक भी असल पठान का बच्चा नहीं था। माफ कीजिएगा, लेकिन यह बातें सबसे पहले लोगों की जुबान से सुनने को मिलती है, क्योंकि इंसानियत का कलेजा चीर कर छलनी कर देने वाली ये घटना रात के अंधेरे में नहीं, किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि 5 साढ़े 5 बजे शाम में इस घटना को उस हैवान ने अंजाम दिया। वो भी किसी सुनसान इलाके में नहीं, बल्कि सरेआम घनी आबादी वाले पठान टोला में बीच बस्ती में अंजाम दिया। और जिस मैदान में उसने इस घटना को अंजाम दिया, वो मैदान पठान टोला के बीच मोहल्ले में है। और उस मैदान जिसके किनारे पर हैवान साद हैवानियत का नंगा नाच कर रहा था, और उसी मैदान के किनारे से एक आम और कच्ची सड़क गुजरती है जिससे वहां के लोग आना जाना करते रहते हैं। और जो मैदान ता क़यामत तक के लिए पठान टोला के लिए एक बदनुमा सनहा के तौर पर याद किया जाएगा, उस मैदान के चारों तरफ रिहायशी मकानात हैं, जहां एक बड़ी आबादी बसती है। लोगों के मकानात और उस मैदान के बीच का फासला महज 50 फीट है। बावजूद उसके कैसे यह मुमकिन हो सकता है कि किसी भी इंसान ने अपनी खुली आंखों से उस नजारा को नहीं देखा होगा? ये यकीन करना मुश्किल है। यह घटना ठीक अररिया फॉरबिसगंज में पिछले दिनों घटी घटना जैसी है। जिस तरह से उस रोज एक नशेड़ी सरेआम बीच सड़क पर सैकड़ों लोगों के सामने धारदार चाकू से नबी हसन का गला रेत कर
उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर रहा था और वहां मौजूद खुद को मर्द कहलाने वाले नामर्द तमाशबीन बनकर वीडियो बना रहे थे। कोई डर से अपना रास्ता बदलकर दूर खड़े होकर तमाशा देख रहा था, जबकि वहां एक नबी हसन नाम के एक इंसान का गला नहीं रेता जा रहा था, बल्कि उस बीच सड़क पर पूरी इंसानियत का गला रेता जा रहा था और खुद को कुदरत की सबसे श्रेष्ठ रचना मानने वाले इंसान अपनी नंगी आंखों से तमाशा देख रहा था। अगर उसमें से किसी भी एक इंसान ने इंसान होने का और मानवता धर्म निभाने की चिंता दिखाई होती तो यकीनन वहां ना सिर्फ इंसानियत की मर्यादा का कत्ल होने से बच जाता और ना नबी हसन मारा जाता और ना ही बाद में भीड़ का शिकार होने वाला रवि चौहान की मौत होती। ठीक उसी तरह पठान टोला में उस 12 अप्रैल की शाम को लगभग 5-5:30 बजे के आसपास एक हैवान एक 9 साल के मासूम फरिश्ते उवैस का कचिया से गला रेत रहा और खुद को अशरफुल मखलूकात यानी कुदरत की तमाम मखलूकों से सबसे अव्वल माने जाने वाले इंसान तमाशबीन बने रहे। जबकि यहाँ भी ना सिर्फ एक 9 साल के मासूम फरिश्ते उवैस का गला रेता जा रहा था, बल्कि वो हैवान पूरी इंसानियत का गला रेत रहा था और साथ ही पूरे पठान टोला के लोगों की मर्दानगी को ललकार रहा था। बावजूद इसके पठान टोला के लोगों की मर्दानगी नहीं जागी। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या एक समाज में समाज के कमजोर और शरीफ लोग की हिफाजत करना वहां के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती। मासूम उवैस के पिता तो उस समय अपने घर से कोसों दूर मजदूरी कर रहे थे और उवैस की मां घर से निकलकर समूह वाले से पैसे लेने गई थी, लेकिन जाने से पहले उस मां ने घर के बाहर खेल रहे मासूम उवैस को जब यह कहकर घर से निकली कि बेटा शाम होने वाली है, अब खेलना बंद करके घर जाओ, तो मां को यह कहकर उवैस ने अलविदा कहा था कि मां बस 5 मिनट खेलकर घर चला जाऊंगा। ये वही आखिरी शब्द है, ये वही चंद अल्फाज हैं जो उन माँ बेटे की बीच हुई थी, जिसे उवैस की मां अपने अंतिम सांस तक नहीं भुला सकती। उवैस की मां तो इसी भरोसे न अपने घर के बाहर खेल रहे अपने लाडले को छोड़ के गई थी कि यहाँ तो मेरा पूरा समाज है और अपने समाज के बीच मेरा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित और महफूज रहेगा। लेकिन यहाँ उवैस की मां की वो सोच, वो उम्मीद, वो भरोसा बिल्कुल गलत साबित हुई और उसी समाज के बीच उनके लाडले इकलौते पुत्र की निर्मम हत्या कर दी जाती है और पठान टोला के पठान तमाशबीन बनकर तमाशा देखते रह जाते। वाह रे पठान टोला के शेरदिल पठान, वाह! आपकी पैठानी पर आज पूरी दुनिया लानत भेज रही है। इसका अंदाजा आपको है? अगर सही समय पर आप लोगों ने अपनी पठानी दिखाई होती तो आज पूरी दुनिया आपकी पठानी और आपकी मर्दानगी को सलाम करती और आप पठान टोला के लोग बहादुरी का एक शानदार मिसाल बन जाते। लेकिन अफसोस, बेहद अफसोस, उस मौका को आप लोगों ने गंवा दिया। हो सकता है जो शब्द मैंने कहा उसे सुनकर पठान टोला के लोगों को अच्छी ना, लेकिन ये शब्द मेरे नहीं बल्कि ये अल्फाज उन तमाम लोगों की है जिन्होंने इस घटना के बारे में सुना और जाना। उन तमाम लोगों की ये शब्द है। यकीन नहीं होता तो पठान टोला से बाहर निकलकर लोगों की जुबानी खुद ही सुनिए और सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को पढ़िए। आपको पता चलेगा कि क्या सोचते हैं लोग और क्या बोलते हैं पठान टोला के बारे में। इसलिए समय रहते सीटानाबाद के बुद्धिजीवियों और गणमान्य लोगों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अपने समाज को अपराध मुक्त, नशा मुक्त और हैवान मुक्त समाज बनाने की दिशा में एक ठोस और कारगर पहल करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और एक सुंदर और भयमुक्त समाज का निर्माण हो। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। धन्यवाद।